सोना कर्ज देकर ज्यादा पैसे वसूल करना। अगर लोग पैसे की जगह सोना कर्ज दें और वापसी में इसकी कीमत से ज्यादा वसूल करें तो क्या ये भी सूद शुमार होगा या नहीं। अरफात हुसैन, जैकब आबाद से। कर्ज की डेफिनेशन ही यही है कि जो चीज दी जाएगी वापसी उसी में होगी, यानी असल वो चीज ही वाजिब होगी। आपने किसी को 1 तोला सोना कर्ज दिया तो अब आप ये शर्त नहीं पहले से लगा सकते कि मैं वापसी जो है पैसों की शक्ल में लूंगा, ये जायज नहीं है। आपने 1 तोला सोना कर्ज दिया तो अब क्या होगा, 1 साल 2 साल 6 महीने के बाद वो 1 तोला सोना ही वापस करेगा। हाँ, जब वो सोना वापस करने लगे उस वक्त फिर आप आपस की अंडरस्टैंडिंग से ये कह सकते हैं कि भाई सोने का के बजाय सोने का जो मार्केट रेट चल रहा है वो मुझे दे दो, ये जायज हो जाएगा, यानी रेट में पैसे दे दो मुझे। तो उस वक्त उसमें चेंजिंग की जा सकती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, लेकिन पहले से ये जायज नहीं है कि आप उसको कहेंगे वापसी में पैसों की शक्ल में लूंगा, क्योंकि ये तो फिर खरीदो फरोख्त के हकाम इस पर जारी होंगे। तो यहाँ जो है ना, ये जरूरत सोना कर्ज देने की उस वक्त आती है कि करेंसी डी वैल्यू होती है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि जब लंबे अरसे के लिए कर्ज दो तो सोने में दिया करो, तो उसका फायदा यह है कि अगर वो कीमत बढ़ गई सोने की तो आप ज्यादा पैसे लेंगे, कीमत घट गई तो कम पैसे लेंगे। तो जब कर्ज सोने में दिया है तो सोना ही वापस लेना पड़ेगा, लेकिन लेते वक्त फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं कि भाई ठीक है, इतने मैंने 1 तोला सोना दिया था और तो अब वापसी का टाइम आ गया है, तो अब आप ऐसा करें 1 तोला सोना की बजाय आप चाहें तो 1 तोला सोना की जो रेट चल रहे हैं मार्केट में वो दे दें। तो सामने वाले को इख्तियार है, वो कहता नहीं जी मैं तो सोना ही दूंगा, तो फिर सोना ले लें। अगर वो कहता है चलो ठीक है मैं इसकी कीमत दे देता हूं तो भी ठीक है।